कोरोना का ये काल है, लोग बेहाल हैं, कहीं आफत है, कहीं लाचारी है, और इन सब के बीच में राहत है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं थम रही है आफत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। आज हम चर्चा करेंगे कि इस वैश्विक महामारी कोरोना काल में कहीं राहत तो है, लेकिन आफत थम नहीं रही है। लोग परेशान हैं, एक तरीके से नहीं बल्कि कई ऐसे तरीके हैं जिससे लोग परेशान हैं। लोग अब भूखे मरने के कगार पे आ चुके हैं। स्थितियां ऐसी हैं और हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से, ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाएंगे कि हालत क्या है प्रदेश में। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण देश में स्थितियां खराब हैं, जिसके कारण सबसे अधिक गरीबी पर इसका असर पड़ा है। जो सबसे अधिक जो गरीब तबका है उस पर ही इसका असर पड़ा है। वही कोरोना से बचाव को लेकर के जारी पाबंदियों के कारण रोजगार प्रभावित हुआ है। इसका असर लोगों के जीवन पर पड़ा है। हालत ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी कि PMUY के तहत आवंटित गैस कनेक्शन से भी मात्र 1/3 ग्राहक ही अपने सिलेंडर की रिफिलिंग करा पा रहे हैं। ये गरीबी का आलम है और कोरोना यानी कि वैश्विक महामारी कोरोना के इस काल में लोग परेशान हैं, उसका ये आलम है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाते हैं दरअसल क्या कुछ तस्वीरें हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन राज्य में उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 84,83,000 गैस कनेक्शन दिए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 45,65,000 कनेक्शन जो है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हैं। कोरोना संक्रमण के इस दौर में जनवरी से अप्रैल के बीच में साफ तौर पर IOCL से औसतन 10,68,000 उज्ज्वला लाभुकों को इसका लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन 30% ने ही गैस रिफिलिंग कराया। संक्रमण के कारण लोग परेशान हैं और उसमें से लोगों के पास पैसे नहीं है, तो अब आलम ऐसे हैं कि कच्चे जो सामग्री है उसको भी लोग खरीदने में अब मुहताज हैं। लोग एक दूसरे को देख रहे हैं क्योंकि कोरोना के इस काल में जो लोग हैं उनका रोजगार पूरी तरीके से ठप हो चुका है, और ऐसे में ठप पड़े रोजगार के कारण लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ती गई है। शेष 70% कनेक्शन धारक अपने सिलेंडरों की रिफिलिंग समय पर नहीं करा पा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में तो स्थिति और ज्यादा खराब है। समस्या ग्रामीण इलाकों में देखें तो ग्रामीण इलाकों में गैस रिफिलिंग नहीं कराने की समस्या ज्यादा है। गैस वितरकों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में लकड़ी और गोईठा, जिसको उपला कहते हैं, उसके तहत लोग अब अपना भोजन पका रहे हैं। LPG का विकल्प साबित हो रहा है जो गोईठा है वो। राजधानी पटना में भी हालत बहुत खराब है, अच्छे नहीं है यहाँ की स्थिति, और संक्रमण के कारण जो आफत है वो बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में पाबंदियों के कारण जब लोगों के रोजगार प्रभावित हुए तो राजधानी पटना के भी हालत खराब हो गए। यहाँ भी लगभग 32% उज्ज्वला ग्राहक अपने सिलेंडर को रिफिल करा नहीं पा रहे हैं। पटना में IOCL द्वारा लगभग 74,000 कनेक्शन दिए गए हैं। बिहार LPG डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन जो है वो कहता है कि ग्रामीण इलाकों में उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर रिफिलिंग कम हो रहा है। सिलेंडर रिफिलिंग में एक मुश्त 700 से 800 रुपए देने पड़ते हैं, और ऐसे में गरीबों को परेशानी होती है। और परेशानी का कारण है कि लोग नहीं भरा पा रहे। वे सुझाव देते हैं कि उज्ज्वला योजना में रिफिलिंग के लिए सब्सिडी पहले काट कर गैस की कीमत लेनी चाहिए, यानी कि सरकार को पहले से ही राहत देनी चाहिए, लेकिन राहत नहीं दिखती है। कई उज्ज्वला योजना ग्राहक जो है वो 14 किलो सिलेंडर की बजाय अब छोटे छोटे घरों में सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां लोगों को परेशानी हो रही है। और परेशानी का कारण है कि अब लोग जो हैं वो छोटे गैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 70% गरीब जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, सहायता उनको है वो नहीं मिल पा रही। और ऐसे में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन रिफिलिंग में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। मात्र 1/3 ग्राहक इस सिलेंडर का रिफिलिंग करा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति है क्योंकि एक मुश्त पैसा देने में वो नहीं सक्षम है। उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 84.83 लाख गैस कनेक्शन है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियां बिगड़ रही है, तो अब लोग कनेक्शन को रिफिलिंग नहीं करा पा रहे हैं। 35.56 लाख कनेक्शन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के ही अकेले हैं। इसके साथ साथ
शेष 70% कनेक्शन धारक अपने सिलेंडर की रिफिलिंग समय पर नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। और ऐसे में अब इंटक यानी कि इंटक के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि पिछले साल से ज्यादा भयावह स्थिति इस साल है। यानी कि जो देश के जो अर्थशास्त्री हैं लगातार नजरें बनाए हुए हैं और वो कहते हैं कि कोरोना के कारण पिछले से ज्यादा बुरी स्थिति इस बार है। लेकिन इस बार सरकार ने बेहतर कुछ नहीं किया। इस बार सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए कुछ ऐसे पैकेज नहीं लाए और इसका असर है कि परेशानियां बढ़ रही हैं। कम आय वाले लोग बुरी तरीके से प्रभावित हैं। उनके पास अभी लकड़ी तक खरीदने का पैसा नहीं है। गैस की बात तो छोड़ दीजिए, कच्चा राशन खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं है और खाना पकाने में उन्हें मुश्किल हो रही है। थोड़ी बहुत जो जमा पूंजी लोगों के पास थी वो सब कुछ खत्म हो चुके हैं। पिछले साल 3 उज्ज्वला सिलेंडर मुफ्त में दिया गया था, लेकिन इस बार कुछ नहीं। इस बार हाथ पर हाथ लोग धरे इंतजार कर रहे हैं कि सरकार उन्हें कुछ देगी, लेकिन नहीं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की अगर बात की जाए तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से भी जो गैस सिलेंडर का वितरण किया गया है, यानी कि जो उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर है उसमें भी किसी तरीके की छूट नहीं दिख रही है। और इसका असर है कि अब लोग परेशान हैं। लोग कहाँ न कह सकते एक तरीके से कि लोगों की स्थिति जो है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ऐसे में हम आपको आंकड़े भी दिखाएंगे कि किस तरीके से आंकड़े हैं। लेकिन ऐसे में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की जो हम बात कर रहे थे कि बिहार झारखंड के चीफ जो मैनेजर हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में योजना और समन्वय, साफ तौर पर गैस आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के पास प्लांट की क्षमता पूरी तरीके से है। इस महामारी में भी कंपनी डोर टू डोर सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि डोर टू डोर सिलेंडर पहुंचाने में भी अब कोरोना संक्रमण का असर दिख रहा है। और ऐसे में जहां पहले 700 से 800 रुपए गैस की जो कीमत है वो तो लग ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ अब कोरोना के इस काल में, हालांकि ये आधिकारिक नहीं है, लेकिन आप अगर इसे देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो पहुंचाने वाले लेकर के जाते हैं वो अलग से चार्ज जरूर वसूलते हैं। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि कोरोना के काल में हाल बेहाल है। सभी लोग परेशान, सभी तरफ परेशानी का आलम है। आम हो या खास, सभी लोग इस स्थितियों में परेशान हैं और ऐसे में राहत की उम्मीद तो करते हैं, लेकिन राहत की उम्मीदें दिखाई नहीं देती हैं। और कोरोना काल में एक नहीं बल्कि हर तरफ, चाहे रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुलियों की बात करें, इसके साथ साथ चाहे रिक्शा चालक की बात करें, आम इंसान की बात करें, खास की बात करें, सभी लोग परेशान हैं। और ऐसे में साफ तौर पर लोगों की परेशानी का जो आलम है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और स्थितियां सुधरने वाली नहीं दिख रही है। क्योंकि आने वाले दिनों में अभी पाबंदियां जो है वो कोरोना संक्रमण के बाद जो पाबंदियां लगी हैं वो पाबंदियां हटती हुई नहीं दिख रही है। और इस स्थिति में आखिर में आम लोग क्या करें, भूखों मरनों के कगार पर हैं। और इस स्थिति के कारण परेशानी का जो सबब है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और बिल्कुल हम इस पर बात करेंगे, कहीं राहत कहीं आफत की। लेकिन उससे पहले जरा एक आफत की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी उत्कर्ष पटना के नेवरा में है, जहां की स्थिति शायद आप देखेंगे तो शायद आपको परेशानी हो जाएगी। स्वास्थ्य व्यवस्था पर हम रोज बात करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है, किस तरीके के हालत है गांव वाले क्षेत्र में। राजधानी में तो स्थिति आप रोज देखते हैं, लेकिन गांवी क्षेत्र के क्या हाल है, हम सीधे चलते हैं नेवरा, जहां हमारे सहयोगी जो हैं वो वहां की स्थितियों का जायजा ले रहे हैं, वहां के क्या हालात हैं और वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था, वहां के लोगों के साथ किस तरीके की स्थिति है। और कोरोना के इस काल में जब लोग परेशान हैं तब वहां पर किस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, किस तरीके वहां अस्पताल हैं और उस अस्पताल में इलाज जो है वो कैसा चल रहा है। इसके साथ साथ वहां जो लोग हैं उनके इलाज के लिए जो अस्पताल भरोसे के लायक है, क्या उस अस्पताल की स्थिति ऐसी है कि उस क्षेत्र के लोगों की वो रक्षा कर सके। उस क्षेत्र में जो लोग हैं क्या वहां के लोग उसी अस्पताल पर निर्भर है। तो आइए सीधे चलते हैं नेवरा, जहां हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपकेंद्र का हाल क्या है आइए आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीनेशन होता था, वैक्सीनेशन भी अभी नहीं किया जा रहा है। क्या कारण है, क्यों नहीं किया जा रहा है, ये पहले ही
तो बिल्कुल हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं वो नेवरा में पहुंचे हैं और वहां अस्पतालों के हाल को जब हमने देखा कि वहां की किस तरीके की स्थिति है, तो हमने आपके साथ साझा करने की सोची कि किस तरीके की वहां पर हालत है। वहां की हालत बद से बदतर दिख रही है और वहां की तस्वीरें हम पूरी आपको दिखाएंगे। वहां पर ना डॉक्टर दिख रहे हैं, ना एक भी स्वास्थ्यकर्मी है और गांव वाले जो हैं, पूरा क्षेत्र जो है उस अस्पताल पर निर्भर करता है। देखने को वहां पर बिल्डिंग तो बन चुके हैं, सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था वहां की कैसी है ये भी आप समझ सकेंगे। और जब तस्वीरों को आप देखेंगे, जब उससे आप रूबरू होंगे, तो शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोरोना के इस काल में हम किसके भरोसे रह रहे हैं। पटना से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर का हाल है, जिसका इनॉग्रेशन, उद्घाटन जो है श्री मंगल पांडे द्वारा और रामकृपाल यादव द्वारा किया गया है, क्योंकि वो सांसद हैं यहाँ के। और ये उपकेंद्र का हाल क्या है आइए आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीनेशन होता था, वैक्सीनेशन भी अभी नहीं किया जा रहा है। क्या कारण है, क्यों नहीं किया जा रहा है, ये पहले ही तो बिल्कुल हम वहां दिखाएंगे अभी और भी तस्वीरें जिस तरीके से वहां के हाल हैं, और उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर में उस अस्पताल में जहां पर पहले वैक्सीनेशन तो होता था, वहां सांसद भी पहुंचते हैं, यानी कि जो उद्घाटन होता है वो बड़े ही धूमधाम से होता है। जनप्रतिनिधि जब वहां पहुंचते हैं तो दावे लाख करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियां नहीं सुधरती हैं। चिकित्सकों के हैं जो कि यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल कोई नहीं है। किस तरीके से आप आइए और इस कक्ष को देखिए, जो निबंधन कक्ष है उसका क्या हाल है। यहाँ पर कोविड का टीका दिया जाता है, एंटीजन किट सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, इंजेक्शन यही पड़े हुए, ये सारे इंजेक्शन हैं। इस इंजेक्शन से लोगों को टीका दिया जाता है और इसको बताने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ के नाम पर कोई नहीं है, यहाँ पर डॉक्टर के नाम पर कोई नहीं है। ये ऐसी अस्पताल है जो राजधानी पटना से सटी हुई है और इसका हाल ऐसा है कि आप देखें यहाँ पर सिर्फ एक स्टाफ है। सर, आपका नाम क्या है? मेघनाथ राम। यहाँ पर कोरोना का टीका दिया जाता है जी। तो अभी का क्या हाल है, अभी क्यों नहीं कोरोना? अभी 20 को पड़ा है। कितने लोगों को आज टीका दिया गया? 20 को का पड़ा। उसके बाद नर्सिंग स्टाफ कहाँ है? वो लोग दिए और पेशेंट नहीं जुटा, फिर चले गए। डॉक्टर कहाँ है यहाँ के? डॉक्टर भी नहीं है, कोई नहीं देखते हैं। रात को ये अस्पताल भगवान के भरोसे, रात में खुलता ही नहीं, रात में बंद रहता है। कोई भी किसी को जरूरत पड़े तो यहाँ नहीं, कुछ कोई भी उपचार नहीं होगा, बीटा जाना होगा, अन्यथा इस अस्पताल में कुछ भी नहीं हो सकता। आप देखें इस अस्पताल की बदहालती की। ये नर्सिंग वाला रूम है, अस्पताल का बाथरूम है, शौचालय है, महिला कक्ष है। ये कक्ष देखें कि केवल बेड लगे हुए हैं, नए नए बेड यहाँ लगे हुए हैं, नया नया भवन बना है, लेकिन इस भवन का हाल देखिए कि इसे धूल से फाँक रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ आपको नहीं मिलेगा। हालांकि गर्भपात के लिए ये स्ट्रेचर तो जरूर लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं है। आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पर गंदगी है। यहाँ पे कोविड का उपाय क्या होगा जब आइसोलेशन के नाम पे ये गंदगी आपको मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, आइए आपको और बदहाली दिखाते हैं इस अस्पताल की, क्योंकि इस अस्पताल को मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। और ये सारे कक्ष जो है रिकॉर्ड कक्ष, तो पता नहीं क्यों यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इतना ही नहीं, आइए दिखाते हैं आगे जो कक्ष है उसका क्या हाल है। ये जो कक्ष है यहाँ पे आपने देखा कि कोविड, ये पूछताछ और दवा केंद्र है, जो कि देखिए किस स्थिति में है। यहाँ दवा की क्या स्थिति है, हालांकि ये तो अभी बंद है, लेकिन दवा की स्थिति और रजिस्टर आप देख सकते हैं किस तरीके से है। प्रभारी कक्ष है, प्रभारी कक्ष का क्या स्थिति है। तो बिल्कुल स्थितियां ऐसी हैं, आपने देखा ये आफत ही है। तैयारियां जो है वो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे तैयारियां की गई है। अस्पताल बड़े, भवन तो बड़े हैं, लेकिन उस भवन में कोई सहायता नहीं दिख रहा है। हालांकि यही आफत है और इसी आफत पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। और बात अब आफत की कर रहे हैं तो जरा सा तबकों की बात करते हैं। अलग अलग तबके जो हैं वो परेशान हैं, और ऐसे में सबसे पहले बात अब करते हैं कूलियों की। कूली किस तरीके से इस कोरोना काल में जब पाबंदियां लग गई, जब संक्रमण फैला तो लोग सचेत हो गए, तो परेशान हो गए। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना काल में आम हो या खास, सबका हाल बेहाल है। तो वहीं कोरोना काल ने सबकी कमर तोड़ कर रख दिया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव को लागू
पाबंदियों के कारण अब लोगों की पीठ पर बनाई है। इस लॉकडाउन के कारण जहां सभी ओर पाबंदियां हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे के द्वारा कई गाड़ियों का परिचालन भी बंद है, जिसके कारण यात्रियों का आना भी कम हो गया है। तो राजधानी पटना रेलवे स्टेशन पर तैनात कुलियों की स्थिति दयनीय हो गई है। हमें कुछ मिल नहीं रहा है, अपना जीविका कैसे चला है, सरकार भी कुछ नहीं दे रही है। हम इंतजार करते हैं पैसेंजर को, गाड़ी चल रही है ट्रेन, बाकी पैसेंजर चल नहीं रहा है, ना सामान दे रहा है। कोरोना के चलते हम लोगों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, इसलिए कि हम लोगों को सरकार की तरफ से कोई पेमेंट नहीं मिलता है। हम लोग डेली काम करते हैं, डेली पैसा मिलता है। वहीं डीटीवी भारत से अपनी दुर्दशा बताते हुए कई कुलियों ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर बरसों से यात्रियों की सेवा कर अपनी जीविका चला रहे हैं, लेकिन अब भूखमरी की स्थिति बनाई है। 12 घंटा 18 घंटा बैठे हुए रहते हैं, यहाँ कोई पब्लिक नहीं आता है, हमें कोई जाता है। जो भी पब्लिक आता जाता है वो टैक्सी खींचता चले जाता है। हम लोग को कोई अगर रुपया देने वाला नहीं है, न सरकार देगा न पब्लिक देगा। हम लोग यहाँ रात दिन बैठे हुए रहते हैं, 150 जो भी मिलता है उसे से बाल बच्चा के रोटी रोजगार चलता है। वहीं बाहर से आने वाले यात्रियों का कहना है कि इस कोरोना काल के समय में हम सभी यात्री अपनी सुरक्षा के लिए कुलियों से अपना सामान नहीं उठाने दे रहे हैं, क्योंकि हमें कोरोना संक्रमण का डर सता रहा है। कोरोना की वजह से होगा क्या? कोरोना की वजह से नहीं है, और हमारे पास उतना लगेज नहीं है कि हमको कुली चाहिए। हमारा सेफ्टी हमको खुद करना है, हमको जरूरत नहीं है कुली की। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर सरकार इस कोरोना काल में इन असहाय और भूखे मरने की कगार पर पहुंच चुके लोगों के लिए क्या कर रही है। डीटीवी भारत के लिए प्रवीण की रिपोर्ट। बिल्कुल देखा आपने, ये हाल है, ये आफत है। कोरोना संक्रमण के दौर में ये आफत परेशान कर रही है। ये आफत उन लोगों के लिए है जो सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर में वो राहत की उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ उनके लिए राहत लेकर के आएगी, लेकिन दिख नहीं रहा है। सरकार की मंशा भी नहीं दिख रही है। आपने तो सुना एक वर्ग का, अब चलिए दूसरे वर्ग के भी हाल आपको दिखा ही देते हैं कि क्या हाल है। बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए आंकड़े डरा तो रहे हैं, जिससे देखते हुए सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन लगाया। हालांकि अब स्थितियां बदल रही हैं, इसके बावजूद भी सरकार जो है, सरकार के इस फैसले का लोग जो है वो लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। और एक और अगली रिपोर्ट देखिए, ये रिपोर्ट किस तरीके से आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर में इन तबकों के लिए सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है। बिहार में कोरोना संक्रमण अपने चरम पर है। यहां रोज दिन आने वाले संक्रमण के आंकड़े डरा रहे हैं, जिसके बचाव को लेकर राज्य सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा कर कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन लॉकडाउन जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण के बचाव का भरोसा है, तो दूसरी तरफ यह फैसला कई लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, जिसमें एक है रिक्शा चालक। कहाँ खाते कहाँ पीते, सबसे ज्यादा तो गरीब को परेशानी है सर। हम लोग को सवारी नहीं मिलता, भूखले के भूखले सब सारा दिन आना पड़ता है। सरकारी बैठ के क्या कर रहे हैं साल भर से मैं साल भर भी पहले लॉकडाउन लगा दे, इस बार भी लॉकडाउन लगा दे, कर्जे के पीछे हम लोग मर रहे। अब इसे ज्यादा हम क्या बोलें। परेशानी है लॉकडाउन से, बहुत परेशानी है सर, लॉकडाउन से बहुत परेशानी है। ये तो सब बहानाबाजी है। अच्छा, बहानाबाजी है, गरीब इसी तरह मारा जाए। परेशानी है, पैसेंजर मिलता है। कोरोना अगर होता तो सभी के लिए था। हम लोग तो सारा दिन रोड में बुलवाते हैं, हम लोग को कहाँ कोरोना है कि चले जाते। इससे अच्छा होता है कि चले जाते। दरअसल राजधानी पटना में रिक्शा चालक काफी परेशान है, जिनका आरोप है कि सरकार ने भले लॉकडाउन का फैसला तो ले लिया, लेकिन रिक्शा चालकों को इस फैसले से खाने पर आफत आ गई है। लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, लॉकडाउन नहीं लगना। लॉकडाउन से बहुत गरीब के काम धंधा भी नहीं है, खाने पे इतना कष्ट है कि रात में कभी भूखले से पैसेंजर नहीं मिल रहा है, पैसेंजर नहीं मिला, कोई काम धंधा नहीं।
भोजन कैसे होता है आपको? भोजन कहीं कहीं खा लेते हैं, कभी मिल जाता है, कभी रोटी चटनी मिल जाता है, कहीं 2-4 पैसा रहता है, किन के खा लेते हैं, सोच जाते हैं। 2-4 पैसा जो कमाते हैं उसका खाइए पिया जाता है, खाने पानी में चल जाता है, भूखे ऐसे चल जाते हैं, जाते हैं। सरकार पहले बार परमानेंट लगाए थे, उसमें खाना भोजन हर चीज़ बढ़िया चला दिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा बहुत तकलीफों में हम लोग रह रहे हैं, क्या करें, पैसा का मजबूरी है। वहीं भुखमरी के शिकार कई रिक्शा चालकों ने सरकार के द्वारा लॉकडाउन के फैसले को बेकार बताते हुए कहा है कि लॉकडाउन होने से ग्राहक नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे उनके परिवार को चला पाना मुश्किल साबित हो रहा है। कुछ नहीं दे रहा है, सब जहाँ तहाँ भूखे मर रहा है। जब सरकार जब लॉकडाउन लगाए तो खाने के लिए कुछ दीजिएगा ना जी, कुछ नहीं दे रहे हैं, बंद कर दिए, सब गरीब जहाँ तहाँ मर रहा है। लॉकडाउन लगाए इससे परेशानी हो रहा है। लॉकडाउन लगाने से परेशानी बढ़ रहा है, सबका काम धंधा बंद है, गरीब आदमी हम लोग जाने आने लायक कहे कि नहीं है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जहां एक तरफ सरकार लोगों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए प्रदेश में लॉकडाउन का फैसला तो ले लिया, लेकिन आखिर में उन लोगों का क्या होगा जो रोज रोज की दिहाड़ी से अपना जीवन यापन करते हैं। सरकार को इसके लिए सोचने की जरूरत है, वरना ऐसा ना हो कि लोग कोरोना संक्रमण से तो दूर लेकिन भूखमरी से ही मर जाए। डीटीवी भारत के लिए पटना से प्रवीण की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरीके से रिक्शा वाले भी परेशान हैं। अब बात करते हैं कि जहां एक तरफ आफत है तो अब राहत के लिए क्या कुछ हो रहा है, राहत पर भी चर्चा जरूरी है और इस पर भी हम चर्चा करेंगे। बात मुंगेर की करेंगे, राहत की है। बिल्कुल जिस तरीके से राहत में अगर बात की जाए कि यानी कि कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर राहत दिख रहे हैं, सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं और ऐसे में हम इसको ग्राफिक्स के जरिए भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें हैं, ये आपको राहत भरने के लिए है, ये तस्वीरें आपको दिखाने के लिए है कि राहत किस तरीके से मिल रहा है। वही सरकार ने लोगों के लिए जो सुविधाओं की बात की है कि किस तरीके से राशन दिया जाएगा लोगों को, समुदाय के जो किचन चल रहे हैं उससे फायदा तो मिल रहा है, लेकिन आखिर में लोगों का गुस्सा भी फूट गया। और ऐसे में जब सरकार ने खुद मई महीने में यानी कि लॉकडाउन के दरमियान जब सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की तो लॉकडाउन के दरमियान गांव में जन वितरण प्रणाली जो केंद्र है उसके माध्यम से ही सही लोगों को राहत दी जाएगी, लोगों को राशन जो है वो फ्री में दिया जाएगा। और ऐसे में अब कई जगहों पर राशन दिए जा रहे हैं, राशन दिए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साफ तौर पर जब राशन बेहतर नहीं मिलेंगे तो भला लोग मानने को कहां से तैयार है, लोग कैसे मानेंगे। और ऐसे में आइए एक बार ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आखिर में राहत जो है वो कैसे मिल रही है और क्या क्या मिल रहे हैं। राहत की अगर बात की जाए तो लोगों को राहत मिल रही है सामुदायिक किचन के माध्यम से, यानी कि जहां लोग भूखे मरने को परेशान हैं वहां पर सामुदायिक किचन खोले गए हैं जिससे राहत मिल रही है। इसके साथ साथ सरकार के द्वारा फ्री में राशन दिए जाने की बात की गई है। राशन कई जगहों पे दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह खामियां भी देखने को मिलेगी और खामियां भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले राहत की अगर हम बात करें तो यही राहत है। इसके साथ साथ कुछ राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा लोगों को राहत पहुंचाया जा रहा है, जैसे दवाएं पहुंचाई जा रही हैं, कुछ राशन पानी पहुंचाए जा रहे हैं, कुछ लोगों को लकड़ी या और भी कई ऐसे संसाधन हैं जो जरूरत के सामग्री हैं उन्हें दिए जा रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो लोगों के घरों में राशन पानी के अनुसार जितनी भी आवश्यक सामग्रियां हैं, किचन में यूज करने वाली जितनी भी सामग्रियां हैं वो सब दे रही है। और ऐसे में हाहाकार की अगर बात की जाए तो परेशानी, जहां हमने बताया कि आपको किस तरीके से परेशानी है, वही राजधानी में भी हालत खराब है। राजधानी के लोग भी परेशान हैं और लगभग 32% जो राजधानी के लोग हैं वो भी उज्ज्वला योजना नहीं यूज कर रहे हैं और इसके साथ साथ वो अपना रिफिलिंग नहीं करा रहे हैं। आईओसी द्वारा कहा गया है कि लगभग 74,000 कनेक्शन जो दिए गए हैं वो राजधानी में है और यहां भी लोग जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि ये गरीबी का आलम है और आफत है, लोग एक मुश्त पैसा देने में नहीं सक्षम है जिसके कारण रिफिलिंग नहीं करा रहे हैं और ऐसे में अब लोगों को ये परेशानी सता रही है। एक सिलेंडर पर लगभग 700 से 900 रुपए पड़ते हैं। इसके अलावा अगर अलग से ऊपर से कुछ जो लेने वाला आता है वो लेके आए तो वो अलग बात है। इसके साथ साथ लोगों के पास लकड़ी खरीदने का भी पैसा नहीं है। अब ऐसे में जो लकड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं
उनके लिए जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो कुछ पैसे मुहैया करा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पिछले साल ये देखा गया था कि सरकार ने 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए थे उज्ज्वला योजना के तहत, लेकिन इस बार वो भी नहीं मिले। लोगों की जमा पूंजी जो थी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और ऐसे में लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है और वो आफत में तब्दील हो चुकी है। पिछले साल जो हमने कहा कि 3 सिलेंडर मिले थे, लेकिन वो नहीं मिली और इस बार लोग इसकी उम्मीद कर रहे थे। हालांकि लॉकडाउन की अवधि पिछले साल की अपेक्षा थोड़ी कम लगाई गई है। पिछले साल जो लॉकडाउन थे वो केंद्र सरकार ने लगाए, लेकिन इस बार का लॉकडाउन जो है वो राज्य सरकार ने लगाए और ऐसे में अब राहत जो है वो लोगों को नहीं मिल पा रही और लोग परेशान हैं, आफत की स्थिति बन गई है। लेकिन सरकार जो राहत दे रही है जरा सा उसकी भी गुणवत्ता जानना जरूरी है। मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड के बडोहनिया पंचायत में जन वितरण प्रणाली के द्वारा जो राशन बांटे गए उसके खिलाफ लोगों में आज गुस्सा दिखा। लोग नाराज हो गए। लोगों ने आरोप लगाया कि पंचायत में जन वितरण प्रणाली विक्रेता जिनका नाम है किशोर सिंह घटिया अनाज दे रहे थे। चावल में फंगस लगा हुआ था, खाने लायक नहीं था, जिसको लेकर ग्रामीण और जन वितरण प्रणाली दुकानदार में नोकझोंक भी देखी गई। ग्रामीणों का कहना है कि चावल में कीड़े लगे हुए हैं जिसको खाकर लोग बीमार हो जाएंगे। ऐसे में कोरोना से क्या बचे, उसके पहले भूखमरी से ही मरना बेहतर है, क्योंकि सड़े हुए चावल खाकर के मरने से बेहतर है कि फिलहाल भूखे होकर के मरना। वहां के लोगों ने क्या कुछ कहा, जरा एक बार उनकी सुनते हैं। बीमारी का घर फैला रहे हैं आप लोग। काहे चावल की क्वालिटी कैसी है? एकदम 3rd क्लास क्वालिटी का चावल है, सब सुंडा लगा हुआ है। अच्छा, मई माह का खाद्यान्न इस बार मुफ्त मिल रहा है। हाँ, लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्वालिटी एकदम नहीं है, एकदम घटिया क्वालिटी है। पहले अच्छी रहती थी। पहले अच्छी रहती थी, लोग खाते थे। खाने के लायक नहीं है। हाँ सर, ये चावल जो है खाने का लायक नहीं है। मई माह का जो खाद्यान्न मिल रहा है मुफ्त में मिल रहा है। सर, मई माह का जो है खाद्यान्न जो मुफ्त मिल रहा है ये खाने का लायक नहीं है। ये चावल की क्वालिटी अच्छी नहीं है। चावल की क्वालिटी अच्छी नहीं है। बिल्कुल, तो आपने देखा किस तरीके से हालत है। ऐसे में एक बार फिर से ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आफत आखिर में कहां थी और उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से राहत है। आफत की अगर बात की जाए तो पहले राहत की बात करते हैं। क्या ये राहत में क्या कुछ है, तो सामुदायिक किचन से थोड़ी राहत है लोगों को। इससे उम्मीद की जा रही है कि कुछ लोग जो है वो भूखे मरने से बच रहे हैं। सरकार के द्वारा फ्री में राशन देने की जो घोषणा की गई है उस राशन के माध्यम से कुछ जगहों पर बेहतर राशन मिल रहा है, जिसके कारण लोगों को राहत दिख रही है। कुछ समाज सेवी संस्थाओं और कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा सहयोग जो है वो सहयोग मिल रहा है और इसका असर है कि लोगों को कहीं कहीं राहत दिख रही है। यानी कि राहत का असर है। राहत के बाद अब बात करते हैं कि आखिर में लोगों को आफत क्या है, उस पर भी बात करेंगे। चलिए बात आफत की करते हैं तो राजधानी की करते हैं। राजधानी में किस तरीके से लोगों की हालत खराब है। राजधानी में लगभग 32% उज्ज्वला ग्राहक जो हैं वो अपने गैस का रिफिलिंग नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे में आईओसी द्वारा लगभग 45,000 कनेक्शन दिए जाने की बात की जाती है, उसके बावजूद भी लोग नहीं भरा पा रहे हैं, क्योंकि एक मुफ्त पैसा देने से लोगों को परेशानी हो रही है और इसका असर है कि लोग जो है वो अपने सिलेंडर को नहीं रिफिल करा पा रहे हैं। इसके साथ साथ जो लोग हैं उनको एक बार में एक सिलेंडर के लिए 700 से 900 रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन अब लोगों के पास पैसे नहीं और इसका असर है कि लोग लकड़ी भी नहीं खरीद पा रहे हैं। लोगों के पास कच्चा राशन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है और ये परेशानी का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। और ऐसे में अब लोगों की जो जमा पूंजी थी पहले से वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और इसका असर है कि पिछले 3 साल जो सिलेंडर दिए गए थे, लोग इस बार भी उम्मीद कर रहे थे कि उनको राहत मिलेगी, लेकिन नहीं दिख रही है। और ऐसे में संक्रमण के कारण जो परेशानियां बढ़ी, जो आफत बढ़ी, उस आफत को अगर वैश्विक स्तर पर देखिए, देश के स्तर पर देखिए, तो पाबंदियों के कारण रोजगार लोगों का प्रभावित हुआ है, जिसके कारण लोग परेशान हैं। कोरोना संक्रमण की मार सबसे अधिक गरीबों पर पड़ी है और इसके साथ लोगों के पास लकड़ी खरीदने तक के पैसे नहीं है और सीधे 70% गरीब नहीं कर पा रहे हैं रसोई गैस का उठाव, और जिसका कारण है कि उज्ज्वला योजना कनेक्शन में रिफिलिंग में काफी गिरावट हो रही है। तो ये संक्रमण के आंकड़े और ऐसे में मात्र 1/3 ग्राहक ही सिलेंडर रिफिलिंग करा पा रहे हैं।
बिल्कुल। तो अब जिस तरीके से स्थितियां हैं, ऐसे में आपने देखा कि किस तरीके से आफत है, लेकिन इस आफत को खत्म करने के लिए सरकार क्या कर रही है, आइए जरा सा एक छोटी सी रिपोर्ट आपको बता दूं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 1 से 107 देशों के साथ जब कंपेयर किया गया तो भारत 94 नंबर पर था। वह सूचकांक में 2 जिस तरीके से आंकड़े देखे उसमें वो काफी स्थिति उसकी खराब है। नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इंडोनेशिया से भी भारत की स्थिति बदतर है, यानी कि बेहतर कुछ नहीं हो रहा है। और ऐसे में देश के लिए यह बड़ी बुरी स्थिति है और इससे बचने के लिए सरकार को बेहतर करने की जरूरत है। और ऐसे में साफ तौर पर सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर में किस तरीके से इस भुखमरी से देश को बचाया जा सकता है और इस आफत में कैसे राहत पहुंचाया जा सकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।